हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में स्वागत है आपका। और आज हम जो कल पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पीछे का यानी कि 11th क्लास का। उससे आपको जो स्ट्रक्चर बनते हैं, सही है। ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, टेट्राहेड्रल किस तरीके से बनता है, उनके बारे में जो कि 11th का पार्ट है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। 11th का सीखेंगे, थोड़ा सा 11th का ज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए पहले लिखेंगे 11th का ज्ञान। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में कि एक तत्व के साथ एक तत्व जुड़ता है या एक तत्व के साथ दो तत्व जुड़ते हैं, सही है। एक तत्व की दो तत्व सहायता करते हैं अपने दोनों लोन पेयर दे करके, तो वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, उप सहसंयोजी बंध किस तरीके से बनाते हैं। और एक तत्व के लिए तीन तत्व उप सहसंयोजी बंध किस तरीके से बनाते हैं, और एक तत्व के लिए चार तत्व उसकी सहायता करते हैं सहसंयोजी बंध बनाने में, किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल ऐसा ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ए है और बी है, बी हमारा दो है और ए एक है, ठीक है। इन दोनों के बीच में है। अब ए के पास कुछ नहीं है, ए बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, तो जो बी होगा इसकी सहायता करेगा ए की, सही है। किस तरीके से? ए बीच में रहेगा, इस तरीके इधर से एक सहसंयोजी बंध बनाएगा और इधर से उप सहसंयोजी बंध बनाएगा। ठीक है, इधर से इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा वो मेरे प्यारे दोस्तों कितना होगा? 180। ठीक है, इसी 180 एंगल को, पूरी रेखा को रेखीय कहते हैं या कहते हैं लीनियर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीनियर। ठीक है, ये एक के लिए था। अब दूसरा है, दूसरे के लिए अब वो कह रहा ए 3b के साथ जुड़ता है। क्या? 3b के साथ। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? देखिए वो थोड़ा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ए यहां रहता है, एक ऊपर से स्ट्रक्चर बनाएगा बी, ठीक है, एक इधर से स्ट्रक्चर बनाएगा बी, ठीक है, और एक इधर से स्ट्रक्चर बनाएगा बी। ठीक है, जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा वो लगभग लगभग 120 का होगा। ठीक है, इसे बोलेंगे हम त्रिकोणीय समतल। समतल, ठीक है, ये इसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर। इसे अंग्रेजी में ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो तीन, मतलब एक के साथ तीन तत्व जुड़ रहे हैं, ठीक है, उप सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। अब इसी तरीके से एक के साथ चार तत्व जुड़ते हैं, चार तत्व बंध बनाते हैं, तो वो किस तरीके से बनाते हैं? देखिए कि ए है, एक के साथ बी चार हो गए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा देख लीजिए। देखिए ये हमारा ए है, एक ऊपर से उप सहसंयोजी बंध बनाएगा, एक इधर साइड से उप सहसंयोजी बंध बनाएगा, एक यहां से उप सहसंयोजी बंध बनाएगा और एक यहां से उप सहसंयोजी बंध बनाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 109.23 होता है डिग्री। ठीक है, इतना होता है लगभग। और इस स्ट्रक्चर को हम sp3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? sp3, सही है, sp3 टेट्राहेड्रल। क्या वो बोलेंगे इसे? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यानी कि बोलेंगे चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय या तो टेट्राहेड्रल
चतुष्फलकीय, सही है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और देखिए अब इसी तरीके से मान लीजिए कि इसके साथ और जुड़ते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ए के साथ 4 जुड़ते हैं। अब क्या क्या जुड़ते हैं? 5 जुड़ते हैं। ए के साथ कितने जुड़ते हैं? 5, ठीक है, 5 जुड़ते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए ए यहां आया, एक यहां से बना, एक यहां से बना, एक यहां से बना, एक यहां से बना, और एक ऊपर से आएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। इसे हिंदी में कहते हैं वर्गीय समतल, वर्गीय समतल पिरामिडी, ठीक है, वर्गीय समतल पिरामिडी, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं बाई पिरामिडल, इसे अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। और इसे आगे बोलेंगे हम, इसका एक और बन सकता है, 5 का क्या बन सकता है? एक और बन सकता है। इसे इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। देखिए वो भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए ये हमारा ए है, इसके साथ बी यहां से जुड़ा, एक बी यहां से जुड़ा, और एक बी यहां से जुड़ा, और एक बी ऊपर से जुड़ा, और एक बी नीचे से जुड़ा, इस तरीके से। इसे बोलते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। इसे बोलते हैं हम इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है वो 90 का होता है, और इसे बोलते हैं त्रिकोणीय द्वि पैरामिडी, त्रिकोणीय द्वि पैरामिडी, ठीक है, इसे बोलते हैं त्रिकोणीय द्वि पैरामिडी, यानी कि 2 पैरामिड में है और 3 के साथ ये बन रहा है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर इसका ये बन सकता है, ठीक है। आपने ये 5 स्ट्रक्चर देखे अच्छी तरह से, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ये इसके अंग्रेजी के वर्ड है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल और स्क्वायर प्लेनर बाइपैरामिडल, ठीक है, ये भी लिख लेना, ठीक है, ले लीजिए इसके आगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ए के साथ जब 6 जुड़ेंगे तो क्या होगा? तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? देखिए ए है ये, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, क्या कहते हैं? वर्गीय द्विपैरामिडीय, वर्गीय द्वि पिरामिडीय, ठीक है, वर्गीय द्विपैरामिडी, या अंग्रेजी में से कहते हैं स्क्वायर, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? स्क्वायर
बाई पैरामिडल, स्क्वायर बाई पैरामिडल, स्क्वायर बाई पैरामिडल, ठीक है। या दूसरा नाम देंगे इसे अष्ट फलकीय, या अंग्रेजी में बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अष्टफलकीय यानी कि और ऑक्टाहेड्रल, ये दो नाम से इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सबके बीच का जो एंगल होगा हमेशा याद रखना 90 का होगा। इन सबके बीच का जो एंगल होगा 90 का होगा, ठीक है, 90 का हो। किस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा इसका इमेज बनाकर दिखाऊं तो किस तरीके से बन सकता है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी बुक है, किताब है, ठीक है। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसे इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने इस तरीके से लिया और हम एक इसके बीच में हमारा क्या है, इसके बीच में हमारा ए है, एक बी यहां पर है, एक बी यहां पर है, ठीक है, एक बी यहां, एक बी यहां है। इसके ऊपर से एक रखा तो ये बी है, और नीचे में इस तरीके से दिखा दूं, ये इस साइड से, ठीक है। इसके नीचे से रखा, इसके नीचे से है, ये बीच में है, मान लीजिए ये बीच में है ये वाला, और एक ही ऊपर है, तो इनके सबके बीच में जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो कितने का बनेगा, 90 का बनेगा, ठीक है। आप देख लीजिए खुद, यहां से यहां बनेगा, यहां से यहां, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, यहां से यहां आएगा तो इनके बीच का जो एंगल होगा 90 का होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके सबके बीच के जो एंगल होते हैं बाई द्वि पैरामिडी के बीच के एंगल कितने के होते हैं, 90 कोण के, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, बता लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है एक यौगिक के उपसह संयोजी होने की क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है। क्या क्या शर्त हो सकती हैं एक यौगिक के उपसह संयोजी होने की, ठीक है। लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे, डालिए उत्तर, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु या आयन के लिए आवेश बटे आकार उच्च चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आवेश घनत्व है, बराबर होगा आवेश घनत्व बराबर होगा आवेश बटे आकार के। क्या है कि जब आवेश बढ़ेगा तो जो आकार है वो घटेगा, जब आकार बढ़ेगा तो आवेश घटेगा, ठीक है। इसका कारण सीधा साधा ये है कि जब आवेश बढ़ेगा तो आवेश घनत्व बढ़ेगा और आकार घटेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आकार बढ़ेगा तो आवेश घनत्व घटेगा और आवेश भी घटेगा, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल के लिए ट्रिक, मतलब एक थोड़े से वो ले लेते हैं। देखिए मैंने लिखवाया था आपके लिए बेटा
मांगे MG, कार CA, स्कूटर बापराजी BA RA, ठीक है। ये बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, देखिए सबसे ज्यादा आवेश इस पर होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा आवेश उसका होगा जिसका आकार सबसे छोटा होगा, जिसका आकार सबसे छोटा होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा आवेश किस पर होगा, जिसका आकार सबसे छोटा होगा। तो इसका उससे भी बड़ा, इसका उससे भी बड़ा, इसका उससे भी बड़ा, इसका उससे भी बड़ा, और इसका बहुत बड़ा, ठीक है। क्या हुआ कि मतलब इन पर सब पे क्या है, ज्यादा आवेश इस पर, उसके बाद इस, उसके बाद इस पर, उसके बाद इस पर, इन पे सब पे +2 चार्ज होता है। क्या होता है, +2, सही। ये तो आप जानते हैं +2 चार्ज होता है। इनका इधर जाते हुए आकार बढ़ता है और इधर जाते हुए इनका आवेश, इनकी जो आवेश की प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, ठीक है। तो यहां क्या पढ़ा था, यहां हमने पढ़ा था कि जो आवेश घनत्व बढ़ता है जब आकार घटता है, ठीक है। जब आकार बढ़ता है तो आवेश घनत्व घटता है, ठीक है। आकार बढ़ता है तो आवेश घनत्व, इधर जाते हुए आवेश घनत्व होगा वो घटेगा, इधर से इधर जाते हुए आवेश घनत्व घटेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा आवेश घनत्व किसका होगा, इसका, सही है, इसका होगा। सबसे ज्यादा आवेश घनत्व इसका होगा, सबसे कम आवेश घनत्व इसका होगा, ठीक है। आपको एक पॉइंट इससे अच्छे समझ में आ चुका होगा, ये उतार लीजिए, ठीक है। देखिए 3 पॉइंट्स और हैं इसी के। कह रहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु या आयन पर रिक्त कक्षक होने चाहिए, ठीक है। क्या शर्तें हैं, पहली शर्त देख ली कि जो आवेश घनत्व होता है बढ़ता है तो उसका आकार घटता है, आवेश घनत्व घटता है तो आकार बढ़ता है, ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु या आयन पर रिक्त कक्षक होने चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनके पास रिक्त कक्षक होने चाहिए, खाली स्थान होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सकें वो, ठीक है। खाली स्थान होना चाहिए। दूसरा कह रहा है लिंगेड के पास इलेक्ट्रॉन आधिक्य में होने चाहिए, लिंगेड के पास इलेक्ट्रॉन आधिक्य में होने चाहिए। मैंने बताया था लिंगेड किसे कहते हैं, सही है, कि ये पूरा है, ठीक है, Fe, और इसके साथ Cn जुड़ा हुआ है, तो ये किस में आता है, ये आता है हमारा लिंगेड, यानी कि ये पूरा लिंगेड है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, लिंगेड, ठीक है। लिंगेड के पास इलेक्ट्रॉन आधिक्य में होने चाहिए, ठीक है, आधिक्य में, समझ में आई। तीसरा कह रहा है वो, चौथा माध्यम क्षारीय होना चाहिए, यानी कि जो माध्यम है क्षारीय होना चाहिए। ये तो बिल्कुल हकीकत है कि इनका माध्यम है वो क्षारीय होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए CuSO4 है हमारा, जब NH4OH से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, जब क्षारीय माध्यम में ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आएगा Cu NH3 4 और SO4 का ये, ठीक है। तो इस तरीके से बनाता है, क्षारीय माध्यम होगा तभी इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण होगा। अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये क्षारीय में टूट करके NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 में कन्वर्ट होकर के 2 लोन पेयर ऊपर लगा लेता है, इस तरीके से 2 लोन पेयर ऊपर लगा लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि 2 लोन पेयर ऊपर लगा लेता है, और यही हम रिएक्शन किससे कराएं, SO4 और किसमें कराएं, हम अम्लीय माध्यम में कराएं। इस रिएक्शन को किसमें कराएं, अम्लीय माध्यम में, ठीक है। तो जब अम्लीय माध्यम में इसे करेंगे, ठीक है, जब अम्लीय माध्यम में करेंगे तो ये बनाएगा H+ को अलग हटा करके ये क्या बना देगा, NH4 अमोनियम आयन, यानी कि क्या बनाएगा, अमोनियम आयन का निर्माण करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा नहीं बन पाएगा, तो इसके लिए क्या चाहिए, क्षारीय माध्यम, ठीक है, तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर पाता है, यानी कि उपसहसंयोजी यौगिक बना पाता है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ये हमारा क्या, अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन, ये हमारा अमोनियम आयन है। तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है, उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करता है ये अम्लीय, क्या करता है,
अम्लीय माध्यम में ये क्या करता है, ये बनाएगा, ठीक है, बनाएगा NH3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर बनाएगा। तो ये अम्लीय माध्यम आएगा, यहां HCl ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। इस पर अटैक करने के बाद फिर NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या निर्माण करेगा, अमोनियम आयन का निर्माण करेगा, ठीक है। ये अम्लीय आयन इस पर NH3 पर अटैक करेगा तो NH4 का निर्माण करेगा, तो ये आयन का निर्माण करेगा, ठीक है। यहां ऐसा नहीं होता, यहां लोन पेयर का लोन पेयर रहता है और यहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करता है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। कुछ ना समझ में आए कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उस पर भी कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।